हमें से अक्सर पेरेंट्स को ये शिकायत रहती है कि हमारे बच्चे स्कूल्स में अच्छी रिजल्ट लेकर नहीं आते, उनके एग्जाम मार्क्स अच्छी नहीं आती हैं, उनकी टेस्ट रिजल्ट अच्छी नहीं आती, या फिर क्लास में वो अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन स्कूल क्लास डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करते, या टीचर्स की हमें कंप्लेंट्स आती हैं कि हमारे आपके बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे। ऐसी कंडीशन में हम फ्रस्ट्रेट भी होते हैं और कंफ्यूज भी होते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। हम ऐसी कंडीशन में अपने बच्चों को या तो डांटते हैं या तो उन पे स्ट्रिक्ट रूल्स लागू कर देते हैं, उनको पाबंद बना देते हैं कि 3 घंटे पढ़ो, घर पे जाके 4 घंटे पढ़ो, या फिर हम बच्चों के लिए एक्स्ट्रा ट्यूटर भी अवेल करते हैं कभी कभार। क्या ये सब करने से हमारे मसाइल हल होते हैं? क्या हमारे बच्चे अच्छी रिजल्ट लेकर आते हैं? अगर आप गौर करेंगे, अगर आप घर पे बच्चों को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि बच्चे ज्यादातर उन चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो उनको मजा दें, उनको तफरीह दें, या उनको ज्यादा इंटरेस्टिंग उनको लगे। जैसे मिसाल के तौर पर अगर उनको मोबाइल दे देते हैं तो वो गेम्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ऐसा क्यों है? बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को मोटिवेशनल कोट्स भी सुनाते हैं कि देखो फला बंदा जो था उसका बहुत बड़ा नाम था, उसने ये किया था, उसने वो किया था। क्या मोटिवेशनल कोट सुनाने से उन पर कोई फर्क पड़ा? या फिर अपनी कहानी सुनाने से कि हमें माजी के वक्त में वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी जो आज आपको है, इसीलिए आप खुश नसीब है, आप ज्यादा मेहनत करें, अच्छी रिजल्ट लेकर आए, अच्छे बन के दिखाएं। हम तो नहीं बन पाए, आप कम से कम बन के दिखाएं। लेकिन क्या इन बातों को बताने से उनको कोई फर्क पड़ता है? हम अक्सर वक्त अपने बच्चों को ये बताते हैं कि देखो फलां का बच्चा अच्छी रिजल्ट लेकर आ गया, क्या इससे भी कोई फर्क पड़ा? या फिर हम बहुत मोटिवेशनल कोई पोइट्री उनको बता दें। जैसे मिसाल के तौर पे बहुत सारी ऐसी मोटिवेशनल पोइट्रीज मौजूद हैं। जैसे एक शेर है कि कल करो सो आज करो, आज करो सो अभी। या फिर एक और शेर मौजूद है जो सिंधी में है कि घड़ी लगी घड़ियाल ते घड़ियाल के घोड़ा, बुद्धि न तो घोड़ा ही घड़ी गुजरी हुई। समझिए कि जाएंगे, टाइम इंपॉर्टेंट है, अभी मेहनत करने का टाइम है, लेकिन फिर भी उससे फर्क बहुत ही कम पड़ता है। क्या मोटिवेशनल कोट सुनाने से या फिर ऐसे शेर सुनाने से या उनको टाइम की इंपॉर्टेंस बताने से बच्चे स्टडी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं? क्या उनको कोई फर्क पड़ता है? मेरे ख्याल में बहुत कम पड़ता है। अगर पड़ता है तो थोड़े घंटों के लिए, 1 दिन या 2 दिन के लिए, कि भाई हम सोचने लगते हैं कि अब तो हम करेंगे बस, लेकिन 1 दिन गुजरने के बाद फिर हम रिलैक्स हो जाते हैं कि ठीक है देख लेंगे। बहुत सारे बच्चे साल पूरा नहीं पढ़ते, लेकिन एंड डेड टाइम पे जब एग्जाम करीब आते हैं तो फिर स्ट्रेसफुल कंडीशन में बहुत मेहनत करते हैं, ज्यादा टाइम लेते हैं। उस कंडीशन में भी ठीक है, एक डेडलाइन है, मेहनत करते हैं, लेकिन पूरा वो थोड़ा बहुत अच्छा इंप्रूव करते हैं। चलो ठीक है, सेटिस्फाई हो गए, हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली, हमने अपना पूरा मन लगाया, जो हमसे हो सका वो हमने किया। बच्चों को थोड़ी देर के लिए मोटिवेट जरूर करेगा, क्योंकि याद रखें मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन एक ऐसी टैक्टिक है जो किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती है टुवर्ड्स द वर्क, लेकिन हमेशा मोटिवेशन थोड़ी देर के लिए होती है। आप कोई मोटिवेशन कोट पढ़ेंगे तो आपको थोड़ी देर के लिए जरूर अट्रैक्शन होगी, लेकिन वो ज्यादा देर के लिए रह नहीं पाएगी। थोड़ा देर वक्त जैसे गुजर जाता है हम फिर रिलैक्स हो जाते हैं। देखा क्या है कि इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? आप क्या करते हैं? हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि वो एक्टिविटीज जो मस्कुलर और आइदर मेंटल स्ट्रेस पैदा करें, जैसे स्टडी, तो उनकी तरफ हम अट्रैक्ट नहीं होते, बजाय इसके कि जो चीजें फन और मस्ती के लिए की जाए वो ज्यादा अट्रैक्टिंग होती हैं। तो हमें कुछ अपनी स्टडीज को इस तरह उनको फील करवाना पड़ेगा कि ये फन भी है और ये अट्रैक्टिंग भी है, और उनकी तरफ अट्रैक्ट होना पड़ेगा। कैसे होना पड़ेगा? कुछ थियरीज हैं, कुछ रिसर्च है। पहली थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं, जो है थियरी ऑफ एक्सपेक्टेंसी। देखा ये क्या है, ये मोस्टली ऑब्जर्व किया गया है, मेजॉरिटी में ये ऑब्जर्व किया गया है कि अगर हम बच्चों को एक रिवॉर्ड बताएं कि अगर आप अच्छी रिजल्ट लेकर आएंगे तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा, तो यकीनन बच्चे ज्यादा मेहनत करते हैं। याद रखें हमेशा ये बात कि अगर बहुत सारे इंस्टीट्यूट में देखा ये क्या है कि अगर बच्चों को अच्छा कोई रिवॉर्ड मिला है, अच्छी रिजल्ट आने से कोई अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा है, अच्छा कोई इनाम मिल रहा है, कोई गिफ्ट मिल रहा है, तो वो बच्चे उस गिफ्ट को पाने के लिए मेहनत करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपका बच्चा टॉप 10 में आ रहा है, अगर आप उनके लिए एक इनाम अनाउंस करेंगे कि इस बार अच्छी रिजल्ट लेकर आओ, तुम्हें
गिफ्ट में लैपटॉप मिलेगा या तुम्हें एक अच्छा सा मोबाइल लेके दूंगा, तो यकीनन उसको पाने के लिए मेहनत करेगा। तो मेजॉरिटी में ये देखा गया है कि अगर आप बच्चे को स्टडी की तरफ ज्यादा माइल करना चाहते हैं तो उनके लिए यकीनन रिवॉर्ड जो हो बेनिफिशियल है, डिजायर्ड रिवॉर्ड बेनिफिशियल है किसी न किसी सूरत में। तो याद रखिए कि एक्सपेक्टेंसी थ्योरी हमें ये बताती है कि जो रिवॉर्ड की अट्रैक्शन है, डिजायरफुल रिवॉर्ड की जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा है बनस्पत मोटिवेशनल कोट्स के, या उन पे पाबंदियां लागू करने से, या उन पे स्ट्रिक्ट रूल्स लागू करने से, या उन पे सख्तियां पाबंदियां बनाने से। ये बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ है। बच्चों को ये बताते हैं कि आपको आपका डिजायरेबल रिवॉर्ड मिलेगा, आपका मनपसंद आपको इनाम मिलेगा, या फिर अक्सर स्कूल्स में बच्चों के लिए अवार्ड में प्राइज या वगैरह इनाम वगैरह अनाउंस किया जाता है, तो वहां पे बच्चे ज्यादा मेहनत करते हैं। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि ठीक है मैं पहले टॉप 10 में आ रहा हूँ, थोड़ी सी मेहनत करूंगा शायद मेरा अच्छा इनाम निकल जाए या मेरा नंबर आगे आ जाए, मैं रिवॉर्ड जीत लूंगा। तो ये एक्सपेक्टेंसी थियरी एक ऐसी थियरी है जो बहुत काबिल कबूल है कि अगर आप बच्चों के लिए उनका डिजायरेबल रिवॉर्ड सेट करेंगे, एडजस्ट करेंगे, तो बच्चे स्टडी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि अगर स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में एक टेस्ट के साथ एक रिवॉर्ड है कि अगर आप इतनी अच्छी मार्क्स लेकर आएंगे तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, तो बच्चे उस स्कॉलरशिप का रिवॉर्ड पाने के लिए थोड़ी और ज्यादा मेहनत करते हैं। दूसरी जो रिसर्च की गई है मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स पे के थियरी ऑफ नीड, हमें ये बच्चों को महसूस कराना पड़ेगा, हमें उनको समझाना पड़ेगा, या उनको ये अंदाजा हो, खुद ब खुद ये अंदाजा हो कि उनकी नीड क्या है। मिसाल के तौर पे अगर एक बच्चा मिडिल क्लास पुअर फैमिली से वाबस्ता है, अगर उसको ये महसूस हो जाए कि मुझे नीड है ये जॉब पाने की, मुझे फला स्टेटस पे पहुंचना है, मुझे फला जॉब इतनी मेहनत करनी है कि कम से कम उस मकाम पे मैं पहुंचूं, तो वो ज्यादा मेहनत करेगा क्योंकि उसने समझ लिया है कि उसकी नीड क्या है। यहाँ ये बात समझना जरूरी है कि ये तो होगी एक बात, हर किसी की अपनी अपनी नीड होती है, तो उस नीड के हिसाब से वो ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्टफुल होता है, ज्यादा जो है ध्यान खींचवाता है इस तरफ के बच्चे ज्यादा स्टडी करेंगे अगर उनको ये फील हो जाए, उनको ये महसूस हो जाए कि उनकी नीड क्या है या वो क्या अचीव करने जा रहे हैं। वो जो अचीव करने जा रहे हैं, वो जिस मकाम पे अगर स्टडी करेंगे पहुंचेंगे तो वो मकाम बहुत बड़ा होगा। उस मकाम अचीवमेंट या टारगेट जो उन्होंने सेट किया, वो डेस्टिनेशन जो उन्होंने बनाई हुई है, अगर उनको उनके सामने एक सेट रूल डेस्टिनेशन है, सेट गोल है, तो उस गोल को पाने के लिए वो ज्यादा मेहनत करेंगे। तो ये जो नीड की जो थियरी है, ये भी हमें हेल्प करती है कि हम बच्चों को ये समझाएं और उनको स्टडी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करें, तो उनको ये ज्यादा हेल्प करेगी, ज्यादा उनको माइंड को फ्रेश रखेगी कि हमें बस ये पाना है, तो उनको ये समझना भी जरूरी होता है, ये भी हमें हेल्प करती है। तीसरी जो थियरी हम समझते हैं या जो मेजॉरिटी पे रिसर्च की गई है, वो है लॉस एवर्जन। लॉस एवर्जन थ्योरी भी थोड़ी बहुत स्टडी के हवाले से भी हेल्पफुल है, क्योंकि अगर आप किस मिसाल के तौर पर अगर आप किसी बच्चे को ये कहें कि पढ़ो तुम्हारी अच्छी मार्क्स आ जाएंगे, ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसको ये कहेंगे कि पढ़ो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, ये खौफ जो है, लॉस का जो खौफ है, बेनिफिट का खौफ, बेनिफिट या कुछ हो ना हो लेकिन लॉस का जो खौफ है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। या यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी को आप ये कहें कि एक्सरसाइज करो तुम्हारे मसल्स डेवलप होंगे, एक्सरसाइज करो तुम हेल्दी लगोगे, लेकिन अगर आप उसको ये कहें कि एक्सरसाइज करो नहीं तो तुम्हें हार्ट अटैक होता है, एक्सरसाइज करो नहीं तो तुम्हें डायबिटीज भी हो सकती है, तो ये जो दूसरी जो लॉस की हमने पॉइंट बताया, ये ज्यादा इफेक्टिव है। तो इस हवाले से भी हमें ये सोचना पड़ेगा क्या चीज जो है वो ज्यादा नुकसान का खौफ पैदा करेगी, डर पैदा करेगी। तो ये डर जो है हमें उस तरफ एक अट्रैक्शन दिलाएगा, हमारे जहन में एक चीज बार बार नॉक करती रहेगी कि हमें बस पढ़ना है, हमें बस ये करना है। तो ये लॉस एवर्जन थ्योरी भी हमें किसी न किसी तरीके से हेल्पफुल हो सकती है। लॉस का डर या खौफ किसी के जहन में बैठ जाना, ये भी ज्यादा देर के लिए खराब है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस डर में रहते हैं कि अगर हम फेल हो गए या हमें अच्छी रिजल्ट नहीं आई तो लोग हम पे हंसेंगे। अब हमें उन्हें ये महसूस कराना है या उन्हें समझाना पड़ेगा
कि फेलियर इज स्टेप, फेलियर कोई लास्ट आखिरी पॉइंट नहीं है। कम से कम आपने कुछ अटेम्प्ट तो किया, क्योंकि ये कहना है कि फेलियर इज बेटर देन हैविंग नॉट टेकिंग एनी अटेम्प्ट। कम से कम अगर हमें ये महसूस हो गया कि हमने कोशिश की, फेल हो गए, तो नेक्स्ट टाइम बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अब ठीक है, हाँ अब ठीक है। ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है, बजाय कि अब खौफ बैठा दे जहन के अंदर, ये थोड़ा बहुत नुकसानदेह हो सकता है। तो ये 3 ऐसे थ्योरीज जो हैं, ये रिसर्च की गई हैं बच्चों के ऊपर, या बहुत सारी और फील्ड में भी रिसर्च ऑब्जर्व की गई हैं कि इनका काम करने पे ज्यादा असर इफेक्ट पड़ता है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक जॉब का एग्जांपल ले लें, तो किसी को अगर आप ये लालच देंगे या किसी को आप अनाउंस करेंगे कि आप अच्छा काम करें, आप अच्छा काम करें, आपको रिवॉर्ड मिलेगा या आपको प्रमोशन मिलेगा, तो वो यकीनन अच्छा काम करेगा। ये हेल्पफुल होता है अच्छा काम करने में कि अगर मैं ये करूंगा तो मुझे अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, मुझे प्रमोशन मिलेगा या मुझे कोई बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये भी एक ड्राइविंग फोर्स है, बजाय इसके कि उसे आप मोटिवेशनल कोट बताएं या कोई ऐसी कहानी बता दें, तो वो कहानी थोड़ी देर के लिए भी अच्छी हो सकती है, लेकिन वो जो एक्सपेक्टेंसी है, वो डिजायर्ड जो रिवॉर्ड आपने सेट किया है, अनाउंस किया है, वो ज्यादा अट्रैक्टिंग फोर्स है। या फिर नीड ये है कि मिसाल के तौर पे किसी आप जॉब एम्प्लॉय को ये बताएं या किसी लर्नर को आप ये बताएं कि काम अच्छा करो नहीं तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो ये जो है ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, बजाय इसके कि आप उसको कहानियां सुनाएं। ये जो डर है, ये जो नीड है उसकी कि भाई मैं अगर जॉब से निकल गया तो मेरा क्या हाल होगा, ये यकीनन हेल्पफुल होता है। पूछिए इनसे, इनमें से सबसे ज्यादा क्वालिफाइड कौन है? ओ, तो तुम सबसे ज्यादा क्वालिफाइड हो। कहां तक पढ़े हो तुम? 10 बजे तक। 10 बजे तक? 9 बजे स्कूल शुरू हुआ। जब 1 घंटा हो गया तो प्रिंसिपल साहब समझ गए कि घंटा में कुछ पढ़ सकता हूं।